कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पिछले कुछ वक्त से जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर लगातार वो विपक्ष से लेकर समर्थन लेके और सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं, यानी कि अखिलेश यादव से लेकर बिहार की आरजेडी तक हर विपक्ष कांग्रेस के साथ आकर जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल आता है कि जातीय जनगणना से फायदा क्या होगा? क्या सिर्फ ये 2024 के इलेक्शन से पहले की बात है या फिर इससे वाकई में जनता को भी फायदा होने वाला है? चलिए हम बताते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार ओबीसी की एक जाति को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ओबीसी नहीं है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जाति जनगणना देश का एक्सरे है। इससे देश में हर एक जाति की आपको क्वांटिटी पता लगेगी और उसके हिसाब से तमाम फैसले आप उनके सपोर्ट में भी ले सकते हैं। राहुल गांधी का मानना है कि जातिगत असमानता को समझने और उसे दूर करने की दिशा में एक पहला और बड़ा कदम है। जाति जनगणना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारत की जातिगत असमानताओं को समझने और उन्हें दूर करने के लिए जरूरी है। राहुल गांधी और उनके अभियान का जनता में समर्थन भी अच्छा खासा मिल रहा है। आप अगर देखेंगे तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें लोग साथ आ रहे हैं उनके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग के साथ साथ आरक्षणों में बदलाव की भी मांग की तो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि बिना आंकड़ों के सामाजिक न्याय के कार्यक्रम अधूरे हैं। कांग्रेस के इस मांग को आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मिला। आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता इसके सपोर्ट में आए। ऐसे में चलिए देखते हैं कि इनके फायदे क्या क्या होने वाले हैं। अगर जातीय जनगणना के इतिहास की बात करूं तो भारत में पहली बार यह 1881 में हुई थी। उस वक्त भारत की आबादी 25.38 करोड़ थी। तब से ही हर 10 साल में ये जनगणना हो रही है। 1881 से 1931 तक जातिगत जनगणना हुई। 1941 में जातियों के आंकड़े जुटाए गए लेकिन इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। आजादी के बाद 1951 में जनगणना हुई थी। तब सरकार ने तय किया कि सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही जुटाए जाएंगे। इसके बाद से ही एससी और एसटी के आंकड़े जारी होते हैं। अब सवाल आता है कि राहुल गांधी किस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। गांधी ने रैली में कहा था कि 2011 में यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी, उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए। दरअसल उस वक्त लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने जातीय जनगणना की मांग उठाई। तब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 2016 में मोदी सरकार ने जातियों को छोड़कर बाकी सारे आंकड़े जारी कर दिए थे। अब सवाल आता है कि अब जातिगत जनगणना की जरूरत है या नहीं। जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि 1991 से एससी और एसटी जातियों का डेटा जारी होता है लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों के आंकड़े नहीं आते। इस कारण ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल है। 1990 में केंद्र की तब की वीपी सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। हालांकि मंडल आयोग ने ओबीसी आबादी का जो अनुमान लगाया था उसका आधार 1931 की जनगणना ही थी। मंडल आयोग की सिफारिश पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस उस ओबीसी को भी टारगेट कर रही है और ओबीसी के भी जो पक्ष है उसमें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2024 के इलेक्शन में उन्हें ओबीसी वोट को इकट्ठा करने का फायदा मिलेगा। क्या वो ओबीसी का वोट जुटा पाएंगे? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।